जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका जो पीजी का आपका कट ऑफ और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो हम लगातार वीडियोस लेकर आते हैं। तो अब चूंकि यूजी का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है डिजी लॉकर के बारे में जो कंपलसरी है। तो अब कहा जा रहा है कि जो पीजी के जितने भी बच्चे आएंगे उनके लिए भी जो डिजी लॉकर है वो कंपलसरी है। क्या है ये डिजी लॉकर, पहले इसको मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है ABCID, जिसको कहते हैं हम एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट। तो ये आईडी क्या है। तो सबसे पहले देखिए डिजी लॉकर, अगर आपने ये शब्द पहले नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंतर्गत आप अपने 10th के 12th के रिजल्ट को रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके ज़रूरी दस्तावेज हैं आप इनको सहेज कर रख सकते हैं। और अब तो इसकी मान्यता भी काफ़ी, मतलब इसको काफ़ी जगह यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे इनकेस अगर आप रोड पे जा रहे हैं और पुलिस अगर आपको रोकती है, आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप अगर डिजी लॉकर की सॉफ्ट कॉपी भी उसको शो करते हैं तो वो भी मान्य होगा। इस लेवल का डिजी लॉकर का हो चुका है। तो अब चूंकि आपको पता है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, तो अब ये चीज़ की जैसे किसी किसी में क्या होता है कि आपके जो फ्रॉड के केसेस होते हैं वो भी इससे काफ़ी कम हो जाते हैं। जो ओरिजिनली स्कैंड होते हैं कि पहले से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उस पर एक बार जो है अपलोड कर दिया, उसके बाद कभी भी ज़रूरत हो तो आप ABCID जब आपने बना ली तो उस ABCID को बनाने के बाद आप वो दस्तावेज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं बिना उसको 4 बार खींचे या इधर उधर किए। अब जो बात हम लोग इतनी कर रहे हैं ABCID की, वो आईडी आखिर में है क्या, और सबसे ज़रूरी बात कि हम उस आईडी को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी पहले से डिजी लॉकर आईडी मौजूद है, मैं आपको उससे दिखाऊंगी भी कि आपको जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो पीजी के बच्चे हैं वो कैसे उसमें कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है उसमें सारे दस्तावेज आपके PDF फॉर्मेट में रहेंगे, जो आप पहले उसमें जो है करेंगे, मतलब कि फिर उसके बाद उसमें यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मैं आपको अभी दिखाऊँगी भी। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिजी लॉकर 2 तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक तो या तो आप क्रोम ब्राउज़र से जा कर के आप बिना जो है ऐप को डाउनलोड किए कर सकते हैं, या तो फिर ऐप डाउनलोड करके आप जो है उससे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास वो ऐप ऑलरेडी है। ABCID आपको बनाना कंपलसरी है, जो भी जितने लोग भी चाहते हैं। ये धीरे धीरे सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे फ्रॉड भी वो रुकते हैं और बच्चों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं। आपने एक बार बनाया, आपके पास मोबाइल परमानेंट रहेगा, तो वो क्या है कि आप कहीं भी कभी भी आपसे जो भी दस्तावेज मांगे जाएंगे वो सारे दस्तावेज आपके पास हमेशा मौजूद रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए ABCID बेसिक क्या मतलब है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की आपने जितनी चीज़ें की हैं आज तक एकेडमिक्स में उन सब का एक क्रेडिट है। मैं आपको दिखाती हूँ डिजी लॉकर का एक स्वरूप। देखिए जब आप डिजी लॉकर खोलेंगे, अगर आपके पास ऐप है, नहीं है तो सिंपल स्टेप है, आप ऐप को जैसे खोलने के लिए प्ले स्टोर से जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे आप दूसरे ऐप को डाउनलोड करते हैं एज इट इज़ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा और आप उसको बना करके आपके बाद सामने फिर इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि अब जब आपके सामने आपका अकाउंट पहले तो बना होना चाहिए डिजी लॉकर पे, उसके बाद ही आप ABCID को यहाँ, जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा तब तक आप ABCID क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये अकाउंट बन चुका है, अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है फॉर हैविंग ABC अकाउंट ID के लिए। देखिए यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये सर्च का ऑप्शन है, आपको इस पर ही क्लिक करना है। और असल में ये पोर्ट्रेट मोड पर जा नहीं रहा है, लैंडस्केप मोड से, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट ये ऐसे ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सर्च का ऑप्शन है आप इस पर करेंगे क्लिक। अब देखिए सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा जो है इंटरफेस आएगा। तो यहाँ सर्च करने से बेटर है कि यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिया है, सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, आप यहीं पर क्लिक करके लिखेंगे ABCID। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे ABCID। तो यहाँ देखिए आपने लिखा तो ये आ गया, ABCID कार्ड आ गया आपका, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID कार्ड। अब इसी पर आपको कर देना है क्लिक। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन जो देखिए आप फिल कर दी है। मान लीजिए आपका जो भी नाम है, आप जो डेट ऑफ बर्थ भरना, मतलब जो आपका है आधार कार्ड पे, आप वही भरेंगे। इसके साथ देखिए आपको दो चीज़ें दे रही हैं। एक दे रहा है कि सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन टाइप, मतलब कि इंस्टीट्यूशन जो आपका है उसको सेलेक्ट करिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन, और दूसरा दे रहा है सेलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम, मतलब उसका नाम। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको क्या फिल करना है। जितने बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, जब आपका इंस्टीट्यूशन टाइप देगा तो आप यहाँ पे डालेंगे यूनिवर्सिटी। अगर आप कॉलेज में, जैसे आपके कोई छोटे भाई बहन अगर वो आपसे पूछते हैं तो उनका जिस लेवल का है, जैसे अगर स्कूल में है तो बोर्ड करेंगे, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी क्या है, कोई स्किल का है, इस तरह से, या कोई दूसरा इसके अलावा तो नन पर। तो यूनिवर्सिटी पे आप करेंगे क्लिक। तो यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे संस्था का नाम, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर्च नहीं करना तो आप यहाँ से लिख कर नाम भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। देखिए सर्च ऑप्शन है, हम यहाँ पे डालेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप कुछ भी देखिए, यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है यूनिवर्सिटी ऑफ आपका इलाहाबाद, देख रहे हैं आप। तो आपको क्या कर देना है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पे क्लिक कर देना है। अब जब आप इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, अब जब आप इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपके द्वारा अपलोडेड जानकारी है वो वहाँ से क्या करेगा, सबसे पहले फेच करने की कोशिश करेगा, मतलब मर्ज करने की कोशिश करेगा। और उसको करने के बाद फिर आपका यहाँ पे प्रोसेस उसके बाद वो दिखाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि मुझे यहाँ नहीं करना है तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। क्लियर है? सो ये इस तरीके से आप जो है अपने ABC ID को क्रिएट कर सकते हैं अपने PG लेवल के काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए। और ये आपके लिए कंपलसरी है बनाना, तो इसको जल्दी से जल्दी बना करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इस पर अपलोड कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।